मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। तो राइट आंसर होगा ए का विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में योगदान के लिए साल 1958 में इनको रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। तो ये प्रथम भारतीय थे जिनको 1958 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशियाई महाद्वीप के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में नोबेल पुरस्कार प्रथम स्थान पर आता है, उसी प्रकार से एशिया का जो नोबेल प्राइज कहलाता है वो मैग्सेस पुरस्कार कहलाता है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार की स्थापना जो है अप्रैल 1957 में हुई थी। यह पुरस्कार जो है ये फिलीपींस के दिवंगत राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की स्मृति में दिया जाता है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार एशिया का प्रमुख पुरस्कार और सर्वोच्च सम्मान है। तो ये शुरुआत कब हुई थी इसकी? अप्रैल 1957 में, और ये दिया जाने लगा था 1958 से। रेमन मैग्सेस के आदर्शों के आधार पर ही इस पुरस्कार की स्थापना 6 श्रेणियों में की गई थी, यानी 6 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता था। ये श्रेणियां कौन कौन सी हैं वो देखेंगे अब हम। प्रथम श्रेणी सरकारी सेवाएं, दूसरी सार्वजनिक सेवाएं और तीसरी सामुदायिक नेतृत्व। विनोबा भावे को इसी क्षेत्र में मिला था, सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में इनको उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था 1958 में सर्वप्रथम। नंबर 4 की बात करेंगे। पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला में ये पुरस्कार दिया जाता था, रेमन मैग्सेस पुरस्कार। पत्रकारिता की बात करें तो भारत के रवीश कुमार को 2019 में ये रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। नंबर 5 शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और नंबर 6 एमरजेंट लीडरशिप के लिए ये रेमन मैग्सेस पुरस्कार की स्थापना हुई थी, स्टार्ट किया गया था 1957 में और इसको दिया जाने लगा 1958 से। प्रथम जो प्राप्तकर्ता थे इंडियन, वो थे आचार्य विनोबा भावे। और पत्रकारिता के मामले में रवीश कुमार ने 2019 में प्राप्त किया था। 2009 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार फाउंडेशन ने ये जो 6 श्रेणियां दी हुई थी, इनको ये नियम को बंद कर दिया और अन्य श्रेणियों में भी ये पुरस्कार दिया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी कहलाती है पंचमढ़ी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बी का। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी या सतपुड़ा रेंज की रानी के रूप में जाना जाता है। यह 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। और सबसे ऊंचा स्थान है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय स्थान है। तो पर्यटन के दृष्टि से ये बहुत ही फेमस है पंचमढ़ी। तो ध्यान रखना है, सतपुड़ा की रानी कहलाती है पंचमढ़ी, जो कि कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? तो हमने पहले भी देखा है क्वेश्चन। तो पन्ना में हीरे की खान पाई जाती है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खानें हैं, जो देश की एकमात्र हीरे की खान है। ये खानें जो हैं मझगवा क्षेत्र में हैं और इसका संचालन जो है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम करता है। पन्ना की खानें जो हैं एशिया की सबसे बड़ी और एकमात्र सक्रिय हीरा खान है। पन्ना की खानें जो हैं एशिया की सबसे बड़ी और एकमात्र सक्रिय हीरा खान है। पन्ना की खानों में मिलने वाले हीरे की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और इनमें से कई हीरे दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पन्ना जिले के मझगवा में हीरे की खदान का संचालन करता है। ठीक है, तो ये नेशनल मिनरल डेवलपमेंट
कॉरपोरेशन लिमिटेड पन्ना जिले के मझगवा में हीरे की खदान का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो पहले तो ये ध्यान रखना है, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है और ये किस नदी पर है, तो ये महानदी नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, महानदी नदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है यह ओडिशा में महानदी पर बना है। यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। इसकी लंबाई 4801 मीटर है। यह भारत की आज़ादी के बाद शुरू की गई पहली प्रमुख बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। बांध के पीछे बना हीराकुंड जलाशय कौन सा है? हीराकुंड जलाशय है, जो कि 55 किलोमीटर लंबा है। 12 अक्टूबर 2021 को इसे रामसर साइट घोषित किया गया था। बांध की सफल सिंचाई की वजह से संबलपुर को ओडिशा का चावल का कटोरा कहा जाता है। ये संबलपुर जो है ये ओडिशा में स्थित है और यहीं पर ये बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध। इसीलिए संबलपुर को ओडिशा का चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व जो है ये केरल राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर होगा बी का, केरल राज्य में स्थित है।